हेलो दोस्तों, ढाका स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है सच्ची मदद क्या होती है, तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक नन्हा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले भी बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वह उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था, पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देख के पहले तो घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। तभी अनजान परिंदा बोलता है, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो आप? तभी नन्हा परिंदा बोलता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अनजान परिंदा बोलता है, थोड़ी देर सोचने के बाद, जब उड़ान भरना सीखा नहीं तो इतना दूर निकलने की जरूरत क्या थी तुम्हें? वह अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत क्रोधित और गुस्सा हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो, हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वह फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और दो चार कड़वी बातें बोल पुनः उड़ गया। ऐसा उसने 5 से 6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां नहीं था। अनजान परिंदा अपने मित्र से पूछता है, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। प्रिय मित्र परिंदा, हाँ, नन्हे परिंदे ने उड़ान तो भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। तभी अनजान परिंदा बोलता है, मित्र, तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वह उड़ान भरने में सफल हुआ। मित्र परिंदा, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? ऐसा उसने बोला। तभी अनजान परिंदा बोलता है, मित्र, नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली बड़ी उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो वह पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता। मैंने उस परिंदे के अंदर छुपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए
देखा था तभी समझ गया था कि इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दी, और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम महान हो। जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की वही सच्ची मदद की है। फ्रेंड्स, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को महसूस ना होने दे और उसकी मदद की गई। बहुत बार लोग हेल्प तो करते हैं पर उसका ढिंढोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी हेल्प किसी काम की नहीं कि परिंदों को ये कहानी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उसे जताएं नहीं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें ये बताया गया है कि आप मदद किस तरह से कर सकते हैं। आपने कई लोगों को मदद करते हुए देखा होगा, लेकिन वो मदद किस तरह से करते हैं आपको पता है। वीडियो पहले बनाते हैं, फ़ोटो पहले खींचते हैं, उसके बाद मदद का सोचते हैं। एक केला बाँटते हैं जिसमें 15 लोग हाथ लगा लेते हैं। एक केला बाँटने में इतना बड़ा एहसान करते हैं। लेकिन ये कहानी थी उस प्रेरणादायक स्रोत पर आधारित जिसमें आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो कोशिश ये कीजिए कि सामने वाले को पता भी ना चले और आपके द्वारा उसकी मदद हो जाए। ये होती है असली मदद, जिससे वो व्यक्ति आपका एहसान तो करेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि कोई भी एहसान को नहीं भूलता है, लेकिन कम से कम उसे ये ना पता हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया। वो ऊपर वाले का एहसान सबसे ज़्यादा करेगा। ऊपर वाले ने ही हमें इस काबिल बना है कि हम किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशनल कहानी बहुत कुछ सीख देती है। अपने दोस्त यारों और सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, जीवन में बहुत कुछ बदलना सिखाती है। तो मेरे पीछे हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद है जिनका, जय श्री राधे, राधे कृष्ण का आशीर्वाद आप भी ले लीजिए। प्रभु हम सबके जीवन को उन्नति के मार्ग पर ऐसे ही जोड़े रखें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे। फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ, नई जानकारी साथ, नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे।